बड़ा ही संजीदा चीज़ है और तशवीशनाक मसला है। इस पर हमने बात करनी है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारी जो सेहत है, हमारे बच्चों की सेहत है, उनका मुस्तकबिल है और जो हमारा माहौल है, ये मसला उसको बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहा है। आलमी इदारा सेहत की एक ताज़ा रिपोर्ट है जिसके मुताबिक 2025 में पाकिस्तान को दुनिया का सबसे ज़्यादा स्मॉग से मुतासरा मुल्क करार दिया गया, यानी स्मॉगिएस्ट कंट्री ऑफ 2025 पाकिस्तान रहा है। फ़ज़ा में मौजूद जो ख़तरनाक ज़र्रात हैं जिनको PM 2.5 कहा जाता है, उनकी मिक़दार आलमी मयार से 13 गुना ज़्यादा रिकॉर्ड की गई, जो न सिर्फ ख़तरनाक बल्कि लम्हा फ़िक्रिया भी है। स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग जो कंपनी है IQA की रिपोर्ट, उसने भी इस ख़तरे की तस्दीक की है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में जो ख़तरनाक छोटे ज़र्रात हैं उनकी मिक़दार 5 माइक्रोग्राम फ़ी मकाब मीटर से कम रखी गई और 143 ममालिक और ख़ित्तों में से 130 ने हिदायत पर अमल ही नहीं किया और पाकिस्तान में ख़तरनाक छोटे ज़र्रात की जो मिक़दार है तकरीबन 13 गुना ज़्यादा थी और WHO के मुताबिक सबसे ज़्यादा आलूदा ममालिक की फ़हरिस्त में पाकिस्तान पहले नंबर पर रहा। आलूदा ममालिक की फ़हरिस्त में बांग्लादेश दूसरे और ताजिकिस्तान तीसरे नंबर पर रहा। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया के जो आलूदा 25 शहर हैं उनमें ज़्यादातर भारत और पाकिस्तान और चीन में वाक़ थे। अब क्वेश्चन क्या है, वो ये है कि आखिर हम कहाँ पर खड़े हैं, क्या हमारी सांसें वाकई महफूज हैं और ये जो सिचुएशन है, ये जो सूरत हाल है जिसमें हम फंस गए हैं, इससे निकलने का रास्ता आखिर क्या है। इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी और बड़ी पर्टिनेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम शबीर साहिबा माहिर माहौलियात हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम, गुड मॉर्निंग, हाउ यू? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम, सबसे पहले तो लेट्स टॉक अबाउट PM 2.5। ये किस कदर डेंजरस है इंसानी सेहत के लिए और ये WHO की जो रिपोर्ट है ये किस कदर तशवीशनाक है, कितना बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए? जी देखिए, जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 होता है, ये बेसिकली आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसकी वजह से कंट्रीब्यूट हो रहा होता है, जिसमें आपकी टायर्स की वेयर एंड टेयर होती है। इसके अलावा आप देखें कि जो आपकी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उससे भी रिलीज़ हो रहा होता है, ख़ासतौर पे जो स्टोन क्रशिंग यूनिट्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं। और इसके अलावा भी इसके काफ़ी सारे और भी सोर्सेज होते हैं और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान इस वजह से होता है कि आपको जो इंसानी आँख है उससे आपको उस तरह से नज़र नहीं आ रहा होता है कि ये क्योंकि साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो उसकी वजह से होता ये है कि आप प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए जब उससे एक्सपोज्ड होते हैं, आप उस हवा में सांस ले रहे होते हैं जिसमें पार्टिकुलेट मैटर 2.5 होता है, तो वो पेनिट्रेट होकर आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स हैं उनमें चला जाता होता है, जिसमें आपकी ट्रैक है, लंग्स हैं, इसके अलावा आपके हार्ट डिजीज़ कॉज करता है। और रिसर्च स्टडीज़ डिफरेंट जो हैं उसमें ये भी आया है कि इवन जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं उनके फीटसेस में भी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है वो पाया जाता है। और इससे होता ये है, अगर फीटस में पाया जाए तो जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, डेवलपमेंटल इश्यूज़ होते हैं, वो भी कॉज होते हैं। आपके जो रेस्पिरेटरी इश्यूज़ होते हैं जिसमें आपकी खांसी हो सकती है, आपके लंग्स कैंसर हो सकता है और भी काफ़ी सारे जो इश्यूज होते हैं वो आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स इससे क्रिएट होते हैं। तो डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है और उसके जो लेवल्स हैं, जैसा कि आपने बताया भी कि 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब जो है वो ये सेफ लिमिट होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक। और पाकिस्तान की जो लिमिट अगर मैं बताती चलूँ, चूँकि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, उसमें 24 घंटों की जो लिमिट है वो ये बताई जाती है कि 35 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, जो कि जो पाकिस्तानी इन्वायरमेंटल लॉ है उसके अकॉर्डिंगली होती है, जो कि ऑलरेडी WHO की सेफ लिमिट से बहुत ज़्यादा हमने रखे हैं कि ये चले हमारे लिए सेफ लिमिट है 35 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, जो कि इटसेल्फ डेंजरस है। उसको भी हम एक्सीड कर रहे हैं, WHO लेवल्स को भी हम एक्सीड कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि ये पाकिस्तान के जो है वो 1-2 शहर इसमें अभी आए हैं जो टॉप एमिशंस हैं, जिसमें चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के कुछ शहर हैं, जिसमें सवा लाहौर नहीं है। लेकिन बहुत सारे पाकिस्तान के शहर ऐसे हैं जहाँ पे आपको मॉनिटरिंग डेटा मिलता नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी भी ये जो रिपोर्ट आई है इसमें चूँकि मॉनिटरिंग स्टेशंस बहुत सारे शहरों में पाकिस्तान के नहीं हैं, तो उस तरह से जो एमिशंस एक्चुअल हैं जो कि बहुत ज़्यादा हो सकते हैं वो अभी तक इसमें शो हुए नहीं हैं। तो आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड हमें सबसे पहले तो हमें मॉनिटरिंग स्टेशंस लाहौर से बाहर भी बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि हमें पता चले। ख़ास तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद से एडजेसेंट सिटी है टेक्सला,
या वाह का इलाका उसको बोला जाता है, उसमें आप देखें कि कई सालों से वहाँ पे आपके इतने ज़्यादा स्टोन क्रशिंग यूनिट्स हैं जो कि आपके कंटिन्यूसली जो है पहाड़ों को काट के उसमें से डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स जिसमें सीमेंट और रेत और जो आपके मार्बल फैक्ट्रीज हैं वो काम कर रही हैं। उसी की वजह से जो ट्रक्स हैं, जो हैवी ट्रांसपोर्टेशन है, आपके जो आसपास के जितने शहर हैं, केपी, इन सब इलाकों को वो दे रहे होते हैं, तो 24 घंटे ट्रक्स की मोबिलिटी भी रहती है। तो वहाँ पे आपको कोई मॉनिटरिंग नज़र आती ही नहीं है। एंड मैं ये लिख के देने को तैयार हूँ कि अगर वहाँ पे मॉनिटरिंग स्टेशंस हों तो सबसे टॉप सिटी जो होगा पाकिस्तान में वो टेक्सला का आपको मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके स्टोन क्रशिंग यूनिट्स पाए जाते हैं जो कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का सबब बनते हैं। राइट अच्छा मरियम, जिस तरह से भी हम बात करें और आपने भी कहा कि मॉनिटरिंग स्टेशंस नहीं है, तो इस वजह से पता ही नहीं चलता कि सिचुएशन बाकी जगहों की क्या है। यानी ये मसला अब बड़े शहरों से फैल कर दीगर पूरे मुल्क में फैल चुका है और ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो इसकी लपेट में हैं स्मॉग की, और वहाँ पर ये जो जिस तरह से पार्टिकुलेट मैटर है 2.5, इसकी वजह से लाइफ्स इफेक्ट हो रही हैं। तो ये पहले मॉनिटर नहीं हो रहा था और अब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जी, कुछ शहरों में तो आप देखें कि काफ़ी ज़्यादा जो सिविल सोसाइटी और मीडिया का प्रेशर है उसकी वजह से जो करंट गवर्नमेंट है ख़ास तौर पे पंजाब की, उनने एटलीस्ट लाहौर में मॉनिटरिंग स्टेशंस जो है वो एयर क्वालिटी के लिए बढ़ा दिए हैं, जिसमें स्मॉग के सीज़न में भी हमने देखा और काफ़ी इफेक्टिव मेजर्स भी जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने इस पर ली हैं। लेकिन पंजाब लाहौर से निकल के भी थोड़ा है, और जो टेक्सला की मैं बात कर रही हूँ वो भी आप पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है, पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आता है, जो कि और इसके अलावा भी आपके बहुत सारे शहर ऐसे हैं, फैसलाबाद हो गया जो भी इंडस्ट्रियल हब है वहाँ पर। इसके अलावा आपके और भी काफ़ी सारे इलाके ऐसे हैं पंजाब के जहाँ पर आपका पार्टिकुलेट मैटर 2.5 बहुत ज़्यादा हाई आपको मिलता है। मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि मैं इस पर बहुत अरसे से काम कर रही हूँ, लेकिन मॉनिटरिंग स्टेशन चूँकि वहाँ पर नहीं है तो आपको डेटा उस तरह से मिलता नहीं है। इसी तरह और भी पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके, बहुत सारे शहर, बहुत सारे टाउन्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको मॉनिटरिंग स्टेशन लगाने की ज़रूरत है, जिससे आपको एक एक्चुअल फिगर आपको नज़र आएगा। और फिर इसके अलावा अपॉर्चनमेंट स्टडीज़ जो होती हैं, यानी कि इसका ये मतलब है कि मिसाल के तौर पे अगर मॉनिटरिंग स्टेशन जैसे लाहौर में हैं तो हम बताएं कि लाहौर में तो काफ़ी सारी स्टडीज़ बाय द वे हुई हैं कि जैसे कितने परसेंट जो है वो आपको ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितने परसेंट आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 में, कितने परसेंट आपके जो है जो वेस्ट बर्निंग या जो आपके बाकी सोर्सेज हैं उससे आ रहा है। तो इससे होता ये है कि आपको जब एक्चुअल सोर्स पता चलता है क्या है तो आप फिर उसके सोल्यूशन की तरफ काम करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर इलाके आपके ऐसे हैं जहां पर आपको सबसे पहले मॉनिटरिंग से शुरू करना है। आप पहले डेटा आपके पास होगा, मॉनिटरिंग होगी, तो ही आप कुछ करेंगे। लेकिन जनरली स्पीकिंग जो दुनिया में स्टडीज़ हुई हैं और पाकिस्तान के भी कुछ शहरों में जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें जो आपका सोर्स होता है, ज़्यादातर जो सोर्स आपका होता है वो आपका ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर होता है, उसके बाद आपकी इंडस्ट्रीज होती हैं, और उसके अलावा फिर आपके सीजनल कॉन्ट्रीब्यूटर जो पर्टिकुलरली आप स्मॉग की बात करें तो जिसमें आपके स्टबल बर्निंग जो हमारे किसान करते हैं, विंड डायरेक्शन की वजह से आपके जो पड़ोसी ममालिक से आपकी एमिशंस आती हैं वो भी आपकी कॉन्ट्रीब्यूट कर रही होती हैं। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपको बताते हैं कि आपको एटलीस्ट सोर्स का पता है, कितना एक सोर्स कंट्रीब्यूट कर रहा है ये आपको नहीं मालूम, तो एटलीस्ट आप जो है सोल्यूशन हैं उनकी तरफ मूव कर सकते हैं। और पाकिस्तान में पॉलिसी साजी तो इससे रिलेटेड है। पाकिस्तान क्लीन एयर एक्ट जो शाहिद रहमान साहिबा के अंडर जो है वो प्रीवियस गवर्नमेंट में हुआ था, तो वो एक बड़ा अच्छा आपका गाइडिंग डॉक्यूमेंट है ये बताने के लिए कि क्या क्या पाकिस्तान में एयर क्वालिटी को बेहतर करने की ज़रूरत है, उस पर करने की ज़रूरत है। सिर्फ हमें अभी विलिंगनेस चाहिए हमारी गवर्नमेंट्स की, हमारे जो इदारे हैं रेलिवेंट उनकी, ताकि वो इस पर एक्शन लें और उसको कंट्रोल कर सकें। मैं यही चीज़ बात करना चाह रही हूँ मरियम, इट्स इम्पॉर्टेंट कि जिस तरह से पंजाब गवर्नमेंट का आपने जिक्र किया कि लाहौर से बाहर भी पंजाब है और टेक्सला का आपने जिक्र किया कि वो भी पंजाब में ही आता है, तो मॉनिटरिंग स्टेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि जो सोर्सेज हैं उनको पता चल सके कि कहाँ कहाँ पर किस सोर्स से जो है ये इतनी ज़्यादा तबाही स्मॉग की वजह से हो रही है। लेकिन दिस इज़ द राइट टाइम, प्रिकॉशनरी मेजर्स हमें अभी से लेने चाहिए, बिकॉज हम उस वक्त उस महीने में एक्टिवेट हो जाते हैं जब स्मॉग आती है। यानी मैं तो उसे स्मॉग सीज़न कहूँगी, जैसे ही स्मॉग सीज़न आता है तब हम इकदामात करने शुरू कर देते हैं। कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहें और उसके लिए पहले से ही इंतज़ामात होते रहें, बल्कि सारा साल ये जो पॉलिसीज़ हैं ये बनाई जाएँ और इन पर अमल किया भी जाए और करवाया भी जाए।
जी, एब्सोल्युटली आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि जब ये इश्यू आपको विज़िबली नज़र आ रहा होता है स्मॉग सीज़न के दौरान तो ही इस पे जो है वो एक्शन लिए जाएँ, व्हिच इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि ज़्यादातर होता यही है कि जो आपकी इमरजेंसी मेजर्स हैं या इमरजेंसी एक्शंस हैं उसी वक़्त लिए जाते हैं जब विज़िबली ये इश्यू बहुत ज़्यादा मीडिया में हाइलाइट होता है और इस पर बहुत ज़्यादा शोर मचता है तो हमारी गवर्नमेंट्स जागती हैं। लेकिन इस पे जो है वो सालों का काम करने वाला है, वो 1 साल से या कुछ महीने पहले काम करने से नहीं होगा, जिसमें आप ये देखें कि सबसे पहले जो गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट है वो उनको रेगुलरली, एक तो शहरियों की जिम्मेदारी भी है कि वो चेक ठीक करवाएं, है। दूसरी जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनकी जिम्मेदारी भी है कि प्रॉपर सिस्टम हो आपका चेक करने का। इसके अलावा जो आपका पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसमें मजीद इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। आपके मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट्स जो है और इलेक्ट्रिक बसेस जैसे प्रोजेक्ट्स मजीद जो है वो एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। उससे होता ये है कि आपकी एमिशंस जो हैं वो हवा में नहीं उस तरह से जाती हैं, आपका क्लीन फ्यूल उनमें इस्तेमाल होता है। थर्डली, जो सबसे सस्ता तरीका होता है वो नेचर बेस्ड सोल्यूशन आपके होते हैं। जो जहाँ का दरख्त है मकामी, आप वहाँ के दरख्त लगाएं। मिसाल के तौर पर पंजाब में शीशम, धरेक, पीपल, ये इस तरह के दरख्त लगाएं आप। इसी तरह आप सिंध की तरफ चले जाएं तो आपको मैंग्रोव ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद कवर बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपके जितने यानी कि जो एरिया स्पेसिफिक आपकी लोकल प्लांट्स होते हैं वो आप लगाएं। उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपका पार्टिकुलेट मैटर भी किसी तरह से जो है वो कंट्रोल में आएगा। दूसरा आपका फ़ायदा इसका ये होगा कि जो इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं आपकी और सारी बहुत सारी स्पीशीज़, मिसाल के तौर पर जो हनी बीज होती हैं, जो आपकी जुगनू होते हैं, तितलियां होती हैं, एक पूरा इकोसिस्टम होता है जो बिल्कुल। हर एक क्रिएचर का जो है वो रोल होता है जो कि रेलिवेंट आप प्लांट लगाएंगे तो उसी से आता है। इसके अलावा आप ये देखें कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको चाहिए कि वो क्लीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें। क्लीन टेक्नोलॉजी से होता ये है कि आपके जो जहरीले मादे हवा में जाते हैं वो कम जहरीले होके जो है वो आपकी हवा में फेंके जाते हैं अगर आपकी क्लीन टेक्नोलॉजी हो, जैसे ठीक है। स्क्रपर्स वगैरह होते हैं और बहुत इंडस्ट्री के मुताबिक ओके। ये डिफरेंट तरह के इकदाम होते हैं जो किए जा सकते हैं। तो ये चंद इकदाम ऐसे हैं जो कि मुझे लगता है कि शहरियों के बस में नहीं है कि वो कर सकें। ठीक है। शहरियों के बस में सिर्फ तो यही है मरियम कि वो फिर फिटनेस ये सर्टिफिकेट तो अपनी ठीक है, गाड़ियों आपने पे कहा दें। कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इंडस्ट्री मालिकान की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इन पर अमल कराना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज एन इंडिविजुअल्स जो शहरी हैं, जो सिटीजन्स हैं जिनका भी आप जिक्र कर रही हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हैं? जी, एक तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि जिन हज़रात के पास, ख़वातीन के पास गाड़ियाँ हैं अपनी, उनके फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट लाज़मी चेक कराएँ। आप मेक श्योर करें कि जो फ्यूल आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी गाड़ी में वो साफ़-सुथरा हो, वो धुएँ छोड़ने वाला ना हो। आपकी जो टायर की क्वालिटी है वो वेयर एंड टेयर, आप रोड के ऊपर काफ़ी अर्सा जब चलता है तो उसकी वजह से पार्टिकुलेट मैटर 2.5 पे रिलीज़ होता है तो उसको आप टाइमली रिप्लेस करवाया करें। साथ ही साथ हम ये कर सकते हैं कि आप देखें कि दरख्त तो हम लगा ही सकते हैं। आप देखें कि जितना अगर किसी के पास घर, शहरों में आप देखें आपको नज़र आते हैं, चाहे छोटा घर है चाहे बड़ा घर है, उसमें आपको प्लांटेशन नज़र नहीं आती है। तो शहरियों की ये ज़िम्मेदारी है कि अपने घरों में आप पौधे लगाएं। अगर आपके पास जगह कम है तो रूफ टॉप गार्डनिंग एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप इंटरनेट पे देखें कि किस तरह से जो है वो आप दरख्त जो है वो आप रूफ के ऊपर भी लगा सकते हैं और इसका बड़ा फ़ायदा होता है कि आपके जो घर होता है उसका टेम्परेचर कंट्रोल होता है। आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो आपको गर्मी भी उस तरह से फील नहीं होगी, ठीक कूलिंग है। इफेक्ट आपको मिलेगा। इसके अलावा आप शहरियों की ज़िम्मेदारी ये भी है कि जो हम कंजम्पशन करते हैं, कंजम्पशन से मुराद ये है कि हम जो खाते पीने से लेके जो पहनते भी हैं वो इंडस्ट्री जो प्रोड्यूस कर रही होती हैं वो आपकी डिमांड के ऊपर प्रोड्यूस कर रही राइट। होती हैं। तो राइट। वो जो प्रोडक्शन इंडस्ट्री की होती है वो भी आपके एमिशन में इन्वॉल्व होती है। तो अगर आप एक कॉन्शियस कंज्यूमर बनेंगे किसी भी प्रोडक्ट के लिए तो ठीक है। भी आप अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर रहे होते हैं, बिल्कुल अपनी ठीक है। एमिशंस आप जो है वो हवा में कम कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। मरियम शब्बीर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और जिस तरीके से पाकिस्तान जो है 2025 का स्मॉगिएस्ट कंट्री करार दिया गया है इस पर हम बात कर रहे थे और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अभी इक़दामात कर लिए जाएं वरना मुस्तक़बिल में स्मॉग से सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है।